नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। शायर क्या खूब कहता है, अगर अपने अमल में हम सजा लें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तो ये तपता हुआ सहरा गुलजार हो जाए। इलाही इस कदर तासीर दे दे फ़िक्र मुस्लिम को कि रुख अपना बदलने के लिए तैयार हो जाए। सामीन मोहतरम, आज मुझे जिस महफ़िल सईद में जिस मौजू पर लब कुशाई करने का हुक्म दिया गया है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक उन्वान से मालूम है। सामीन मोहतरम, सरकार दो आलम का इरशाद है, मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। चुनाचा इस वक्त मुस्लिम दुनिया अपने मुहसने व रहमतन लिल आलमीन के इस मुबारक और मुकद्दस फरमान को यकसर फरामोश कर चुके हैं, जिसके नतीजे में उम्मत मुस्लिमा बिदअत व ज़लालत के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। मुसलमान जो कि हुक्मरानी के हकदार थे, महकूमियत के बदतरीन दर्जे पर फाइज है। तरक के सुन्नत की नहूसत की बदौलत मुस्लिम मुबालिक बाहम दस्तो गिरेबान है, अंदरूनी व बैरूनी साजिशों का मलजा व मावा है, महंगाई फकत साली का शिकार है। बात सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा आज अपने उस अजीमो करीम पैगंबर की सुन्नतों पर अमल पेरा होने से कतरा रही है, जिस रहमतल लिल आलमीन ने इस उम्मत के लिए जंग ओहद में दंदान मुबारक शहीद करवाए, सर में कोड़े खाए, पुश्त मुबारक पर ऊंट की ओडियां डाली गई, मक्का मुकरमा छोड़ने पर मजबूर किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैदाने ताइफ में पत्थर बरसाए गए, बेटियों को तलाकें दी गई, जान की धमकियां पहुंचाई गई। मुझे कहने दीजिए, ये वही रहमतन लिल आलमीन है जो दुनिया में आए तो उम्मती उम्मती कहते हुए और इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो भी उम्मती उम्मती कहते हुए, लेकिन अफसोस है अफसोस, आज वही उम्मत इनकी सुन्नतों का मजाक उड़ा रही है, सुन्नत नबवी को पुरानी बात कहकर टाल रही है, तरक्की की राह में रुकावट कहकर पशे पस डाल रही है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, बोगज़ नामो नेहाद बाज नामो नेहाद मुसलमान तो सुन्नत नबवी को आर समझ रहे हैं। मेरे नबी का इरशाद पाक है, जो शख्स मेरी उम्मत के फितने के जमाने में मेरी एक सुन्नत को भी जिंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सामीन मोहतरम, तारीख की किताबों में लिखा है कि कुफ्फार और यहूद निसारा सहाबा इकराम के पास आकर कहते थे कि हमें वो किताब दिखाओ जो तुम्हारे नबी पर नाज़िल हुई। सहाबा इकराम अपने साथियों की तरफ इशारा करके कहते कि ये देखो ये कुरान जा रहा है, ये देखो ये कुरान जा रहा है, वो देखो कुरान आ रहा है। सुभान अल्लाह, यानी कुरान ने जो अहकाम इरशाद फरमाए हैं वो इन लोगों में मिन व अन मौजूद है। गोया ये सहाबा अमली कुरान थे। आइए अब जरा मैं आपको सहाबा इकराम का अपने आका व मौला की सुन्नतों से इश्क व मोहब्बत का एक नज़ारा कराता हूँ। चुनाचा हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लीजिए।
जब वो मुज़ाकरात की दावत पर वक्त के नामो नेहाद सुपर पावर कसरा के दरबार में गया तो किसरा के अराकीन ने ज़ियाफत का इंतजाम किया और दस्तरख्वान सजाया गया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान के खाने के दौरान इनके हाथ से एक नवाला नीचे गिर गया। मेरे नबी की सुन्नत और तालीम ये है कि अगर नवाला गिर जाए तो इसको जाया ना करो, अगर इस पर मिट्टी लग गई है तो इसको साफ करके खा लो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नवाला उठाने के लिए हाथ नीचे बढ़ाया तो उनके करीब बैठे साहब ने कोहनी मार कर इशारा किया, क्या ये क्या कर रहे हो, ये दुनिया की सुपर पावर कासो किसरा का दरबार है, या गिरे हुए नवाला को उठा कर खाना मायूब समझा जाता है। इस महफिल में अगर ये नवाला उठा कर खाओगे तो इन लोगों के जहन में तुम्हारी औकात नहीं रहेगी। सिर्फ आज के दिन ये सुन्नत छोड़ दो। ये बात सुनकर हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक नजर चारों तरफ बैठे हुए अराकीन हुकूमत पर डाला और बोल पड़े, अतरुको सुन्नती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे क्या मैं इन अहमकों की वजह से अपने प्यारे हबीब की सुन्नत छोड़ दूं? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। गर्दनें कटवा सकता हूँ, बेवियां बेवा करवा सकता हूँ, बच्चे यतीम करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे महबूब पैगंबर की सुन्नतों को नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी ने क्या खूब फरमाया, मोमिन जो फिदा नक्श कदम पाक नबी हो जेर कदम आज भी आलिम का खजीना, गिर सुन्नते नबी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।